नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। यही बात है कि जान है तो जहान है। और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि देश का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, तो पूरा बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन कर दी है। अभी बहुत सा इनके ऊपर टाना है, इसलिए सबसे पहले ओपीडी होगी। और उस ओपीडी में पूरे हमारे जम्मू कश्मीर, बर्फीले रेगिस्तान, लद्दाख, साथ ही साथ पड़ोसी पंजाब, 5 दरियाओं की धरती पंजाब और देवभूमि हिमाचल के कई जिले हैं, वो यहीं पर इलाज के लिए आएंगे। और पहले मैं आभारी हूं एम्स के पदाधिकारियों का, विशेष करके डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी का, जिन्होंने तभी मीडिया को यह सौभाग्य दिया कि जान है तो जहान पर बात करें। और इसीलिए आप मेरे सामने जो शख्सियत देख रहे हैं, इसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में, आपको बताता चलूं, हर दिन जो है मीडिया में भी और स्वास्थ्य में भी मेन दिन होता है। ये सप्ताह जो है वर्ल्ड हेयरिंग डे था। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, एक बहुत ही योग्य डॉक्टर जो इस समय मेरे साथ सीधे प्रसारण में एम्स से आप देखें, डॉक्टर डार्विन कौशल, आप एडिशनल प्रोफेसर है, अगर मैं हिंदी की भाषा में कहूं, जो खास करके कानों की बहुत सी बीमारियां होती हैं उसके ये बहुत ही योग्य हैं। और वो आपको और भी परिचय देंगे। सबसे पहले उनके मुखार बिंदु से आप दर्शकों के लिए सीधे प्रसारण में परिचय। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डार्विन कौशल सर, दर्शक पहले सीधे प्रसारण में आपका जो विभाग है और क्या आप करते हैं वो जानना चाहेंगे। नमस्कार हरवंश जी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर डार्विन कौशल है और मैं एम्स विजयपुर जम्मू में ईएनटी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। अथवा मतलब अगर आप सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मैं नाक, कान, गले की बीमारी व हेड एंड नेक सर्जरीज जैसे थायराइड, पैरोटिड ट्यूमर्स या ओरल कैंसर्स, गले के कैंसर्स, ये चीजों से हम डील करते हैं, और कान की ऑलमोस्ट सारी बीमारियों से। डॉक्टर डार्विन कौशल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये इलाज पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू में भी और कश्मीर में भी नहीं था, लद्दाख में भी नहीं था। अब हमारे पेशेंट जो इससे बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर आप इलाज करेंगे। यही कहा जाता है डॉक्टर साहब, जो मूल भाग होता है हमारे शरीर का, सर, गर्दन, धड़, हाथ और पांव होते हैं। और डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि 10 खरब कोशिकाएं हैं, 206 हड्डियां हैं, 600 मांसपेशियां हैं और 22 आंतरिक अंगों से हमारा शरीर बना है। अब डॉक्टर डार्विन साहब, इसमें कहीं भी छोटी सी भी समस्या हो जाए बहुत बड़ी होती है। और खास करके जो आप की महारत है, और वो ये सप्ताह का जो आज जो दिन चल रहा है, वर्ल्ड हेयरिंग डे का आज सप्ताह भर का था, आज ये कंक्लूड करेंगे। और एम्स ने भी इसके लिए बहुत कुछ, मैंने आपको भी देखा, डॉक्टर शक्ति सर को भी देखा है, इस पर आप काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जानना ये चाहूंगा इस दिन के ऊपर, जो बर्डन ऑफ डिजीज है, इसका बीमारियों का बोझ क्या क्या है सर? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इनफैक्ट अगर हम ईएनटी ओपीडी की बात करें तो ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ हमारी जो पेशेंट ओपीडी है दैट इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कान की बीमारियों से, तो मतलब ईयर डिसीज। और लगभग इसके अगर मैं डब्ल्यूएचओ का डाटा की भी बात करूं तो ये पाया गया है जी। कि ऑलमोस्ट करंटली 150 करोड़ जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ कान की बीमारियों से ग्रसित हैं, सुनने की प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हैं। और यही आंकड़े 2050 में जाके तकरीबन 250 करोड़ होने वाले हैं। और अगर आप मेरे से ओह। सिंपल पूछें तो बच्चे, एडल्ट्स, हमारे युवा, हमारे सीनियर सिटीजन्स, एवरी सेगमेंट इज अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। तो दिस इज अ रीजन कि हमें इस पे कुछ ना कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, व जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपना इलाज हम करवाएं। डॉक्टर डार्विन सर, थैंक यू वेरी मच। ये बिगनिंग आपने इसके बारे में बता के, मुझे वो भी दिन डॉक्टर डार्विन याद है कि यहाँ पर हमारे एसएमजी हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, और एक विभाग जो डेंटल का था, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती जो ईएनटी से भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो वहां उनके ऑपरेशन थिएटर तक नहीं थे, तो उन्हें डेंटल कॉलेज से डॉक्टर साहब आना पड़ता था ईएनटी में। तब मुझे याद है एचओडी डॉक्टर कोतवाल साहब होते थे। अब तो सौभाग्य की बात है कि आपका विभाग और इतनी बड़ी आप जैसी महान शख्सियत, आपकी टीम है, और ये एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे बीमारी से दूर रहेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, इसमें व्हाट कैन हेल्प इफ नॉट ट्रीटेड? अचानक जो चीज होती है वो क्या हो सकता है सर, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए? और ये बीमारी सर कौन कौन सी होती है? देखिए, अगर हम शुरुआत करें बच्चों से, मैं बच्चों के सेगमेंट से लेके फिर एडल्ट्स तक आऊंगा। अगर हम बच्चों की बात करें तो कई बार बच्चे हमारे ड्यू टू
अगर हम उसको बोले कंजेनाइटल डेफनेस, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें वो हमारे कान का ऑर्गन डैमेज हो गया और बच्चा सुन नहीं पा रहा है। अब ऐसे वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 इयर्स, 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे का तुरंत कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी द्वारा इलाज करें, जो कि सर्जरी एम्स विजयपुर में भी अवेलेबल होगी कुछ आने वाले दिनों में, जिससे कि बच्चे को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जा सके। अगर ये बच्चा अपनी 5 से 6 साल की उम्र को क्रॉस करता है उससे ऊपर, तो हमारे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के आउटकम्स बहुत ही, मतलब आई मीन टू से अनएक्सपेक्टेड या लगभग नहीं आने वाले। तो यहाँ पे जो है वो अर्ली प्रेजेंटेशन इज की टू सक्सेस। तो ये तो मैंने बच्चों की बात की। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जैसे ग्रो करते हैं, 8 से 12 साल के बच्चे या 4 साल से 12 साल के बच्चों को आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे माउथ ब्रीथ करते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, या उनका नाक अक्सर बंद रहता है। ये बहुत सारे बच्चे कान में दर्द भी बताते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कोई रिकरेंट एपिसोड्स ऐसे बच्चों को अगर हों जिसमें बच्चा माउथ ब्रीथ करता है और सुन नहीं पाता है, एंड ऐसे सुनने के केस में मदर इज द बेस्ट डॉक्टर। हम जितना मर्जी डॉक्टर को दिखा लें, बट मदर 24 घंटे बच्चे के साथ रहने वाली हैं। तो मदर अगर हमें बताती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोबाइल की आवाज को नहीं सुन पाता, या मेरा बच्चा डोर की बेल को नहीं सुन पाता, या मेरा बच्चा जब भी मैं आवाज देती हूँ वो सामने, अगर मैं पीछे से आवाज दूंगी तो नहीं सुन पाता, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि ऐसे बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल दिखाया जाए। उसके बाद अगर मैं युवा ग्रुप में आऊं, तो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जो हेयरिंग फोन या हेडफोन्स यूज ना करता हो। एंड इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि वो बहुत हाई इंटेंसिटी साउंड सुनते हैं, जिससे कि हमारी कान की नसों को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, और हो सकता है कि ऐसी जो कान में नस में डैमेज हो वो ऑलमोस्ट किसी भी चीज से रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सके। तो ये तो आगे युवा वाले। और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारा, जिनके कान से मवाद आती है या किनकी हड्डियां सुनने की गल चुकी हैं, या ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर वाली रीजन या लाहौल स्पीति वाली रीजन में ऑटोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी भी बहुत कॉमन है, जिसमें बोलने का मतलब है कि ये अगर हमारी दो हड्डियां हैं तो आपस में जुड़ गई हैं, ये इनमें कंडक्शन ऑफ साउंड नहीं हो पा रहा है, अंदर कान तक साउंड नहीं जा पा रही है। तो और ये बहुत अच्छा, मतलब इसका इलाज किया जा सकता है। तो मैं अगेन बोलना चाहूंगा सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, या लाहौल स्पीति या अपर बेल्ट जितनी भी है, कि इस बीमारी का, और ये इनफैक्ट एक जेनेटिक डिसीज भी है, जिसमें कि बहुत बार मरीज ये बोलता है डॉक्टर साहब मेरी मदर को भी ये दिक्कत थी, फिर मुझे भी ये दिक्कत हो रही है। तो इन बीमारियों को पकड़ा जा सकता है। और उसके बाद आगे हमारे सीनियर सिटीजन्स, बहुत ही एस्टीम्ड प्रेशियस ग्रुप फॉर डॉक्टर्स। तो ऐसे में भी अगर उनको लगता है कि उनको सुनने की अगर कमजोरी है, तो हेयरिंग एड द्वारा इसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। अगर हमने इसको हेयरिंग एड से रिहेबिलिटेट नहीं किया, तो कई बार क्या होगा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमें ये मानसिक कमजोरी का रूप भी दे सकती है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि मैं सारे ग्रुप को कवर करूं। तो हरबंस जी, मैं वापस आपको डॉक्टर डार्विन सर, इसमें एक चीज और कहते हैं, जो अचानक सब्सिडेंशियल हानि जो है इसमें, जैसे आपने बताया हड्डियां बीच में हो जाती है, और पहाड़ों के, बड़ी नॉलेजेबल बात आप हर बता रहे हैं, और जो देखने वाले अभी लाइव या बाद में जो आपने बताया कि पहाड़ों में बहुत सारा ऐसा होता है, इसके साथ और उसमें हानि और क्या क्या होती है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर हम इन चीजों का प्रॉपरली इलाज नहीं करेंगे और हमारी डेफनेस बढ़ती जाती है, अगर हमने हड्डियों का मतलब ये जो हमारी कान की हड्डियां जैसे गल रही हैं, इनका प्रॉपर इलाज नहीं किया, तो डेफनेस का जो एक्सटेंट है वो बढ़ता जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सटेंट ऑफ डेफनेस है, ये हमारे दिमाग या सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करेगी। मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है। अब ये बच्चा सबसे पहले, अच्छा, अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कई बार हम सोचते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हैंडीकैप, मतलब हमें लगता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊं तो अच्छा रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक जैसे हम आंखों में स्पेक्स या चश्मे लगाते हैं, वैसे ही हम हेयरिंग एड्स या अपना सर्जरी द्वारा इलाज भी करवा सकते हैं, ताकि हम इस सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड हैंडीकैप्ड वर्ड अच्छा नहीं होगा, बट इस मतलब इनविजिबल डिसेबिलिटी से हम बच सकें। डॉक्टर डार्विन सर, ये एक चीज और इसमें बताई जा रही है, पता लगता है, सडन सेंसर हेयरिंग लॉस क्या है?
मैं इस चीज को जो सडन सेंसरी हियरिंग लॉस है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। उसका रीजन क्या है कि अभी पता नहीं ड्यू टू सम रीजंस इन पोस्ट कोविड एरा आल्सो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। अगर हम इसको क्लासिकली डिफाइन करें पेशेंट की लैंग्वेज में, तो सर। पिछले दिन तक बिल्कुल ठीक सुन रहा है और अचानक से अगले दिन जब पेशेंट उठा तो उसका सुनना बंद हो गया। या हुआ क्या कि पेशेंट को कोई वायरल इलनेस हुई, जुकाम खांसी हुई, और उसके बाद पेशेंट को सुनने की कमजोरी आ गई ओवरनाइट, मतलब विद इन फ्यू डेज आप बोल सकते हो, विद इन आवर्स। तो इस चीज का बहुत अच्छा इलाज है अगर हम तुरंत हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हमें कुछ इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, खून की नसों में या गोली दी जा सकती है, या कान में भी इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा आउटकम है। बट अगर हम कुछ घंटों की या कुछ दिनों की देरी करते हैं तो इसका जो प्रोग्नोसिस है दैट फॉल्स ड्रामेटिकली। मतलब अगर आप कुछ ओह। घंटों में आते हैं, मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बट अगर आप कुछ दिन लेट आते हो तो इसका मतलब आपकी सुनाई हो सकता है कि पूरी जिंदगी में भी वापस नहीं आए। सो सडन सेंसरी हियरिंग लॉसेस एकदम से जो पेशेंट हमारे पास सुनने की कमजोरी से प्रेजेंट करता है। डॉक्टर डार्विन सर, जो मैं लंबे समय से, यानी कि 29 साल की हम्म, पत्रकारिता में जम्मू कश्मीर में ही, और चूंकि मेडिकल मेरा बड़ा पैशन रहा है, कुछ बैकग्राउंड भी ऐसी थी, हमने देखा डॉक्टर साहब यहाँ पर जम्मू में, जो खास करके हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में, हमारा जो ईएनटी विभाग है, अब तो अलग मेडिकल कॉलेज में बन गई है, जो हमने अभी तक पाया है, एक कुछ मशीन से डॉक्टर साहब देखते हैं, या एक साउंड प्रूफ कमरा होता है डॉक्टर साहब, उसमें आपकी कितनी आवाज है वो देखते हैं। मगर आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि बहुत बड़ा पद आपको दिया है और इसके आप बड़े अनुभवी हैं डॉक्टर साहब, एज ए एडिशनल प्रोफेसर इस एम्स में, बड़ा सौभाग्यशाली आप जैसे शख्सियत है वहां पर। अब आपके पास एम्स में क्या क्या इस विभाग की और ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो पहले जम्मू कश्मीर में या पड़ोसी हमारे देवभूमि हिमाचल के कुछ हिस्सों में, पंजाब के, वो शायद वो वहां नहीं होंगी। एम्स बिकॉज इंस्टीट्यूट है, मेडिकल साइंस है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज इन्वेस्टिगेशन की आपके पास है एम्स विजयपुर में? देखिए अभी जब हम शुरुआत करने वाले हैं तो हमारे पास अगर हम कोई भी मतलब एक मैं अगर डायग्नोस्टिक वर्कअप की बात करूं तो शुरुआत हम करते हैं कि किसी भी पेशेंट ने जब हमें कान में सुनने की कमजोरी बताई तो हम उसकी एग्जामिनेशन करके उसकी एंडोस्कोपी कर सकते हैं। कान की भी एंडोस्कोपी होती है जैसे नाक की एंडोस्कोपी होती है। तो जी। उसका एक कहीं ना कहीं फायदा ये भी है कि हमें तो अच्छा दिखेगा ही, साथ में हम अपने पेशेंट को भी कन्विंस कर पाते हैं कि आप अपने कान की बीमारी को देख सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर फिर हमें लगता है कि कुछ हम ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करके पता लगता है कि सुनने में कोई कमजोरी है, पेशेंट भी हमें बताता है, तो उसके बाद हम ऑडियोमेट्री नाम की जांच जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री, बच्चों के केस में ऑटोकॉस्टिक एमिशंस, बेरा नाम का टेस्ट, मतलब जो इनवॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन है। सपोज जैसे बच्चे हैं, अब बच्चा तो नहीं बता पाएगा कि मेरे को सुनता है कि नहीं सुनता है, सो ऐसे वाले केस में ऑटोकॉस्टिक एमिशन या बेरा नाम की इन्वेस्टिगेशन भी हम यहाँ पे हमारे एम्स अपना विजयपुर में अवेलेबिलिटी होगी। तो दीज आर ऑल इन्वेस्टिगेशंस व्हिच वी कैन डू एंड जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि लोगों को सुनने में कमी है या बच्चे की सुनाई में कमजोरी है। डॉक्टर डार्विन सर, ये आपने बहुत शानदार बात बताई, दर्शक देख रहे हैं तो हम सभी सौभाग्यशाली होंगे कि सारा, अब ना तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, ना पड़ोसी राज्य में हम लोग बहुत पंजाब चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, अमृतसर चले जाते हैं, प्राइवेट भी करवाते हैं, सब कुछ इस एम्स छत में सब कुछ है वो मिल जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट सर्जरी है वो हम्म। क्या क्या है, ये भी जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए अगर हम सर्जरी की बात करें तो मैंने देखा है कि जब भी हम पेशेंट को कान की सर्जरी बताते हैं तो एक बहुत बड़ी मिथ्या या मिसकंसेप्शन है कि मरीज सोचता है कि डॉक्टर साहब सुनने ऑपरेशन करने के बाद तो मेरा कान बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये मतलब अगर मैं शायद पेशेंट हूं तो मेरी भी शायद यही मिसकंसेप्शन हो। तो इसमें मैं बता दूं कि अगर मरीज इनिशियली प्रेजेंट करता है, सपोज कान में वैक्स है या कान में फंगल इन्फेक्शन है, तो उसका दवाइयों से भी इलाज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका ऑपरेशन होगा। नंबर वन। नंबर टू, सर्जरी की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारे कान की हड्डियां गलना शुरू हो गई हैं, या हमें कोई कोलेस्टोमा नाम की एक बीमारी है जिसमें कान की हड्डी गलना शुरू हो जाती है, तब हमें वो सर्जरी करनी पड़ती है। बट हाँ, आज की डेट में काफी हद तक जो हमारा कान की सुनाई की इंप्रूवमेंट है वो हम ऑपरेशन द्वारा भी कर सकते हैं। हालांकि होता क्या है कि हम शुरुआत में बीमारी को बहुत बढ़ा के हॉस्पिटल में आते हैं और उसके बाद कई हद तक मतलब हम भी एक तरीके से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं कि मरीज को शायद हम उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाए इन टर्म्स ऑफ हियरिंग। बीमारी निकालने के बारे में नहीं, बीमारी निकालने के बारे में हम मरीज
जितना लेट प्रेजेंट करेंगे तो हमारा हेयरिंग लॉस के इंप्रूवमेंट के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो डेफिनेटली ऑपरेशन किया जा सकता है एंड इट इज सक्सेसफुल। डॉक्टर डार्विन सर, दो चीजें हैं। कई बार होता है, जैसे आपने पेशेंट्स को, बच्चे को, एडल्ट्स को देखा, सीनियर सिटीजन को देखा, और आपने देखा उसकी बहुत ज्यादा सुनने में कमी आ रही है, तो कहा जाता है कान की मशीन, एक आम जो भाषा में प्रचलित भारतीय भाषा में, वो कान में आप मशीन लगा देते हैं। बिल्कुल। वो जो मशीन के बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, अगर वो मशीन लगानी हो, चूंकि ये जो बिजनेस टर्म्स भी आ जाती है, तो बहुत से विज्ञापन हम देखते हैं, और ये कान की मशीन है जी, इतने रुपए की है। इसमें दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर किसी को कान की जो मशीन लगानी है, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे और उन्हें कहाँ जाना चाहिए? देखिए, मैं क्लियरली ये बताऊंगा कि बहुत सारे मरीजों को मैंने देखा है कि जैसे कान की मशीन वो कहीं किसी वेबसाइट से मंगवा लेंगे या किसी मतलब ऐसे वेंडर से मंगवा लेंगे जिसको कि हियरिंग का पता ही नहीं है। तो इसमें क्लियर है कि आप डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट की राय लें, ईएनटी डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट। पहले सबसे पहले अपना कान का चेकअप कराइए और उसके बाद हियरिंग एड ऑडियोलॉजिस्ट की जांच के बाद फिर आप लीजिए। अनडॉक्यूमेंटेड कोई भी प्लीज ऐसा इलाज मत कराइए, बिकॉज अदरवाइज मतलब अगर हम वो अनडॉक्यूमेंटेड करवाते हैं, बिना डॉक्टर को दिखाए करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो आप भी परेशान होंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और दूसरा आप ये भी सोचेंगे कि क्या पता मेरे को हियरिंग एड से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी है कि हमने बिना मतलब से हियरिंग एड लगा ली जिसका कि हम ऑपरेशन से इलाज कर सकते थे। तो वाइस वर्सा बोथ एक्सट्रीम्स आर डेंजरस। मतलब बिना डॉक्टरी जांच के और बिना ऑडियोलॉजिस्ट की जांच के प्लीज कोई भी बिना मतलब से हियरिंग एड मत लगवाइए। डॉक्टर डार्विन कौशल साहब, हम बड़े भाग्यशाली हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में भी और देवभूमि हिमाचल में भी, पंजाब में भी, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो एक बहुत जबरदस्त कार्ड का सिस्टम किया है, उससे 5 लाख तक का जो आपका सिस्टम हो जाता है। दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा, एम्स में क्या वही सुविधा है? और अगर सब उसी जो प्रधानमंत्री की योजना जो आयुष्मान भारत की, उसी में आ जाएगा, चाहे किसी की कान की मशीन हो या सर्जरी हो, और एम्स में वो सारी उपलब्धता है, सारी फैसिलिटी है ऐसे मरीजों के लिए? देखिए हरबंस जी, इसका जो बेस्ट जवाब है आई थिंक वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएगी, पर जहां तक मेरे को नॉलेज है कि ये जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं इनका लाभ पूरे इंडिया में कहीं पाया जा सकता है। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस, जैसे आरबीएस की योजना थी या एडिप स्कीम, वो तो पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है, और मैं आपको अश्योर भी कर सकता हूँ कि वो यहाँ भी अवेलेबल होगी, क्योंकि वो मतलब हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री की ही योजनाएं हैं जिनका हम बच्चों को फायदा दे सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी प्राइवेट में भी करवाते हुए देखा है। मतलब मरीज अपने पैसे खर्च करता है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि काफी चीजों में मतलब ये सरकारी योजनाएं का फायदा उठाइए और अपने मतलब जितना हो सके अपने पैसों को बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो पुअर भी है। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करने के बाद आपके पैसे नहीं लगेंगे। आपने एक बार तो पहले सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी ले ली, उसके बाद सर्विस भी करानी पड़ती है गाड़ी की। सो वैसे ही करवानी हमारा पड़ेगी। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हो जाएगी, बट उसके बाद सपोज उसका किसी बच्चे ने कुछ तोड़ दिया तो उसका भी खर्चा होगा। सो हम एडवाइस करते हैं कि आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठा के इसका इलाज करवाइए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ फंड्स पड़े हैं तो उनसे अपनी मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट करिए या इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर, इसमें डॉक्टर साहब कह सकते हैं जो मेडिकल रिहैबिलिटेशन है, उपचार, सर्जरी, पुनर्वास, इसमें आ जाता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि आज ये आप ही का पूरा सप्ताह था, जो वर्ल्ड हियरिंग डे था, अब दर्शकों के लिए खास करके ओपीडी शुरू होगी आपकी यहाँ पर, और एक आपका संदेश, एक इस विभाग के, जैसे आपने कहा ईएनटी, और आप तो बड़े माहिर हैं कुछ विशेष इसकी बीमारियों के लिए, आपका संदेश एम्स द्वारा पूरे देखने वाले दर्शकों को। देखिए मेरा यही संदेश है कि ईएनटी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एम्स जम्मू की तरफ से आपको ये एश्योरेंस देना चाहूंगा कि हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छी चीजों को शुरू करने में हमेशा समय लगता है, ये ध्यान रखिएगा। सो धीरे धीरे शुरू होती हैं, ओवरनाइट नहीं हो पाती, इट टेक्स अ टाइम। सो पर हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर शक्ति का भी यही विजन है कि हम मरीजों को अपने एक घर वालों की तरह मतलब बेनिफिट दे पाए। तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, और मतलब कहीं भी हम आपकी इस चीज में कमी नहीं छोड़ेंगे।
सो इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। और काफी बीमारियां जो हमें लगता है कि जिनका इलाज नहीं है, इलाज है। आप आके दिखाइएगा, एंड आई कैन अश्योर यू वी विल गिव यू बेस्ट सर्विसेज। डॉक्टर डार्विन सर, इस महत्वपूर्ण दिन जो आपने पूरे सप्ताह मनाया, कंक्लूडिंग डे में आपने तभी मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मैं दिल से अपनी मैनेजमेंट की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ खास करके डॉक्टर शक्ति गुप्ता साहब, जिन्होंने उनके अथाह प्रयास हुए हैं, और जैसे आपने भी कहा, कुछ लोग अभी भी बहुत जल्दी कहते हैं जी सिर्फ ओपीडी शुरू हुई, कब होगी, पर जो कर रहे हैं आप, तो एक इतिहास बनेगा और उसमें बहुत सी चीजें आई हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह और भी आपके योग्य डॉक्टर अलग अलग विभागों में हैं, इस चैनल के माध्यम से भी जो एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का काम है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जानकारी देनी आपके माध्यम से, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस लाखों को इसका फायदा होगा। डॉक्टर डार्विन, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी इजाजत लेता हूं और सीधे प्रसारण दर्शकों में, दर्शकों यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।